हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास अपना एक जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा रिवीजन चल रहा है और हम बात करेंगे यहाँ पे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में हम बात करेंगे। क्योंकि आप चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। जो चीज़ें आप भूल चुके हैं या जिसमें आपको कंफ्यूजन रहा होगा उसमें हम यहाँ पे देखेंगे, टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं हमारे जैसे चैप्टर का नाम है, हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, यानी कि पादपों के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। अब हम प्लांट्स के बारे में क्या जानेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप प्लांट्स के बारे में क्या जानते हैं बताइए। मैं अगर कहूँ कि बताइए कि पौधे की जो यहाँ पे आकारिकी है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर हम कहेंगे, ठीक है, एनाटॉमी की बात ना भी करें, अगर मैं मॉर्फोलॉजी कहूँ, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, हमने कहा कि उसकी जो आकारिकी है, उन प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके जो काम है, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप सेम टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि पत्ती जो है उसकी संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, पत्ती में जो पत्ती के लगने का तरीका है, जैसे आपने प्लांट्स में इस प्रकार की पत्ती देखी, आप क्या देख रहे हैं कि ये बीच में एक डंठल है, इससे एक छोटा डंठल और निकला हुआ है और यहाँ पे आपको 2-3 पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? पत्ती के लगने का अरेंजमेंट है। वैसे कहीं आपने देखा होगा कि ये बीच का स्टेम होता है, यहाँ से एक लंबी डंडी दिखती है और आपको कुछ इस प्रकार की पत्ती देखने को मिलती है। इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, आप इतना समझिए कि जो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप प्लांट्स के बारे में हर वो चीज जानेंगे जो कि प्लांट्स के स्ट्रक्चर से संबंधित हो। ठीक है, जो प्लांट्स है उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनके जो इम्पोर्टेंस होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आप देखेंगे जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं या पादप होते हैं, वो एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो प्लांट्स के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हम प्लांट्स को क्यों समझें, क्या आवश्यकता है प्लांट्स को जानने की। ठीक है, अगर हम प्लांट्स को नहीं जानेंगे तो भी क्या हो जाएगा। ठीक है, आप किसी पौधे के विषय में नहीं जानते हैं तो क्या उससे फर्क पड़ा? आप कहेंगे नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लांट्स के जो महत्व हैं, उनके जो इम्पोर्टेंस है, उन पे अगर बात करें तो आप जानेंगे यहाँ पर कि प्लांट्स का जो महत्व है हमारे लिए वो क्या क्या है। अगर हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर हम प्लांट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उसकी क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं हमारे जीवन पर। तो सबसे पहले तो प्लांट्स का जो महत्व है उसके बारे में जानते हैं। हमने कहा जो पौधे होते हैं सबसे पहले तो वो हमें क्या देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हमने कहा जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था जिसमें आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटकों के विषय में बात कर रहे थे, सेम टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ा था। हमने बात की थी वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में। मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है। मूलभूत आवश्यकताएं ये जो आपकी जो बेसिक नीड होती है। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब है वो चीजें जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जिससे कि एक बार के लिए किसी के पास घर ना हो तो वो जीवित रह सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि पहले जो लोग हैं वो जंगलों में रहते थे, वहां पर जो वस्त्र है उस टाइम पे वस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ था। आप बिना गाड़ी के रह सकते हैं, आप बिना व्हीकल के रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कि ये जो सारी चीजें हैं, जैसे आप मोबाइल फोन के बिना रह सकते हैं, हमारी जो भी चीजें होती हैं हम उनके बिना रह सकते हैं। लेकिन वो क्या चीजें हैं जो हमारे जीने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं। तो हमने बात की थी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें हमने 3 चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ऑक्सीजन, सेकेंड बात की थी हमने जल या H2O के बारे में, और तीसरी बात हमने की थी फूड या भोजन के बारे में। ये हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा इन तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो यहाँ पर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारे जीने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन के विषय में थोड़ा बात करें
तो आपने देखा है हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, देखा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति देखा है आपने जो सांस ना लेता हो या फिर और जीवित हो? या फिर आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो अपने मन से सांस लेता है कि ठीक है 1 घंटे मैंने सांस ले लिया है, अब आधे घंटे के लिए मैं सांस नहीं लेता हूँ या लेती हूँ? ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। क्योंकि हमने कहा कि हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे सांस लेने की आवश्यकता होती है। कभी आप खेल खेल में सांस रोक के दिखाते हैं तो मैक्सिमम आप 1 से 1.5 मिनट तक सांस रोक पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप सांस नहीं रोक पाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अगर आपने ऐसा फील नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक सांस रोक पा रहे हैं। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक है और आप हर टाइम सांस को लेते रहते हैं। जब आप सो भी रहे हैं तब भी आप यहाँ पे सांस को ले रहे हैं। जब आप सांस लेते हैं तो सांस में आप ऑक्सीजन को गैस के रूप में लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आप इनहेल करते हैं। ठीक है, कुछ आप इनहेल करते हैं, कुछ आप सांस लेने के द्वारा कुछ हमारी बॉडी में एंटर होता है, कुछ हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा ऑक्सीजन को हमने क्या किया है, इनटेक किया है, ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया है। ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये निकलती है प्लांट से, यानी कि पौधे से। ये ऑक्सीजन बनाने का जो काम होता है वो होता है पौधे का। ठीक है, वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, पौधे से ही मिलेगी। तो हमने कहा हम सांस तब ले पाएंगे जब पौधों के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें भोजन की, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब हमने भोजन के घटकों के विषय में पढ़ा था तब हमने भोजन के स्रोत पढ़े थे। हमने कहा था भोजन कहाँ से मिलता है हमें, सबसे पहले तो हमने ये बात की थी। और आपने कहा था कि हमारे भोजन का प्राथमिक या मुख्य जो स्रोत होगा वो होगा प्लांट। ठीक है, प्राथमिक और मुख्य वो होता है कि जो सबसे मेन होता है। उसके अलावा और भी ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप मेनली आपको जो पढ़ाई आपकी होती है, जो आप जो भी चीजें सीखते हैं, आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो मेनली आप स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप ट्यूशन भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप घर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो आपके स्कूल में हो रही है। वैसे ही हमने कहा जो मुख्य भोजन का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है, प्लांट्स यहाँ पर होते हैं। कैसे होते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए जितनी भी दालें आप खाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, या मैं कहूँ जितनी भी आप सब्जियां खाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जितने भी आप अनाज खाते हैं, चाहे वो गेहूं है, वो चावल है, वो मंडवा है, वो बाजरा है, कोई भी अनाज है, वो कहाँ से मिलता है। या मैं आपसे कहूँ जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं वो कहाँ से आपको मिलते हैं, आपका आंसर एक ही होगा कि सारे हमें प्लांट से ही मिलते हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी चीजें खा रहे हैं, आप सुबह का आपने ब्रेकफास्ट किया है, फिर आप लंच कर रहे हैं, फिर आप डिनर कर रहे हैं। देखिए नाश्ते में आपने जो खाया, क्या खाते हैं, आपने रोटी खाई होगी, सब्जी खाई होगी, आपने जूस पिया होगा, फ्रूट्स खाए होंगे। ठीक है, दिन में आपने दाल चावल रायता खाया होगा, रात के टाइम पे आपने रोटी सब्जी या दाल, आप जो भी खाते हैं। मैक्सिमम जो हमारा खाना आता है वो आता है पौधों से। तो सोचिए अगर पौधे ना रहे तो आपको यहाँ पे अनाज नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि हम रोटी या चावल नहीं खा सकते हैं, हम सब्जी नहीं खा सकते हैं, हम दालें नहीं खा सकते, हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, हमें वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, प्लांट से मिल रही हैं। अब सेकंड जो सोर्स हमारे पास आता है वो है एनिमल। सिर्फ एनिमल पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई मांस मीट अंडे या दूध पर ही निर्भर रह सके और इसी पे ही क्या करे, अपना जो जीवन है वो पूरा वो क्या कर सके, उसी को कंज्यूम कर सके, क्योंकि सारे जो न्यूट्रिएंट है वो आपको एनिमल सोर्स से ही मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए तो हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें अलग अलग विटामिन की आवश्यकता होती है, हमें अलग अलग खनिजों की आवश्यकता होती है। और ये सभी प्रकार के भोजन में होता है, वो एनिमल सोर्स में भी होगा, वो प्लांट सोर्स में भी होगा। तो हमारे लिए जो मुख्य स्रोत है भोजन का वो यहाँ पे होते हैं प्लांट, यानी कि पौधे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम बात करें अगर पानी की, तो हमने कहा जो पानी है, जैसे कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो उसमें हमने वाटर साइकिल की बात की थी। ठीक है, यानी कि जल चक्र की हमने बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि जो भोजन का जो मेन हमारे पास सोर्स आता है वो है प्लांट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर की और हम बात करें जल चक्र की, तो जल चक्र में हमने कहा था कि जो पौधे हैं वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपने हम देखा होगा, हमने कहा जब जल चक्र हमने पढ़ा था तो क्या कहा था कि जो पौधा है, पौधे में क्या हो रहा है, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण जो अन्य जल निकाय है वहां पर होगा, और जो प्लांट है वहां पर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हमने इतना समझा है कि ये तीनों हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से हमें मिल रहे हैं, प्लांट से हमें मिल रहे हैं, पौधों से हमें मिल रहे हैं। जीआईसी माँ से आपस में बातें नहीं,
आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। आगे मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आंसर करना है आप लोगों को। आगे ध्यान दीजिए। चलिए, अब हमने कहा कि हम पौधों का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। देखिए, ये तो मेन चीजें हैं जो हमें पौधे से मिल रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं प्लांट से। लेकिन हमने कहा हमें क्या आवश्यकता है पौधों को जानने की, क्योंकि हमने कहा पौधों में बहुत सारे गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं। पौधों से हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने कहा कि आपको जो कलर है, रबड़ है, आपके पेपर बनते हैं, जो गम यानी कि जो गोंद होता है, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं प्लांट से या पौधे से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको किसी पौधे के बारे में जानकारी है, आप जानते हैं उस पौधे के क्या क्या गुण हैं, तो आप उसके गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत सारी जो औषधियां बनती हैं वो पौधे से बनती हैं। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि जैसे अदरक हो गया है, अच्छा होता है जब किसी को कोल्ड होता है तो अदरक खिलाया जाता है। वो जो अदरक है उससे कैसे पता चला कि उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसके बारे में हमने अध्ययन किया, हमने स्टडी की, वहां पे डिस्कवरी की गई और देखा गया कि यहाँ पर क्या होता है, जो अदरक है उसमें औषधीय गुण होते हैं, हल्दी जो होती है उसमें औषधीय गुण होते हैं। अब ये हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है, और हमें क्या है, इससे औषधीय गुण भी मिल रहे हैं, दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो हम भोजन के रूप में इन्हें ग्रहण कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, ये औषधीय जो गुण है ये भी हमें क्या मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमें कैसे पता चला कि इनमें औषधीय गुण है, जब हमने पौधों को जाना, पौधों को समझा। तो यहाँ पर हम पौधों के विषय में क्यों चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम जाने यहाँ पर कि पौधों के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप क्लास 7th के बच्चे हैं, जीआईसी मासी, आप क्लास 7th में आ गए हैं और आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि पौधों के अलग अलग भाग होते हैं अलग अलग भाग। एक भाग ये है, ठीक है, दूसरा भाग आपने कहा ये है, तीसरा भाग आपने कहा ये है, यहाँ पर अगर कोई फ्रूट होता तो चौथा भाग वो होता, यहाँ पे कोई फ्लावर होता तो पांचवा भाग वो होता। अलग अलग भाग होते हैं किसके, प्लांट के। अलग अलग जो भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि पौधे के अलग अलग भाग जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। आप किसी पौधे की जड़ को भी खाते हैं, किसी के आप तने को खाते हैं, किसी के आप पत्तियों को खाते हैं, किसी के आप फलों को खाते हैं, किसी के फूल को खाते हैं। क्या आप जानते हैं कोई ऐसा प्लांट जिसकी जड़ को आप खाते हैं, जिसकी जड़ को आप भोजन के रूप में यूज करते हैं? क्या जानते हैं आप किसी चीज के बारे में, या किसी का जो तना है आप खाने के रूप में उसे प्रयोग करते हैं? ठीक है जी, आईसी मासी। मैम मूली। मूली। और अगर मैं ठीक है मूली, अगर मैं कहूँ कि वो कौन सा फूल है जिसको आप भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं? याद कीजिए, आप सभी ने खाया है। फूल गोभी खाते हैं आप लोग? सभी ने खाई है फूल गोभी? ठीक है। अब ये बताइए वो कौन सी पत्तियां होती हैं जिसे आप भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी पौधे की पत्तियों को आप खाते हैं, वो कौन सी पत्तियां होती है जिसे आप खाते हो? मैम सब्जी। हरी सब्जी, वेरी गुड। जैसे मूली के पत्ते हैं, राई के पत्ते हैं, या जो पालक होती है, ठीक है। तो अब ये बताइए, किसी के तने को आप खाते हैं, किसी पौधे के तने को आपने खाया होगा? तने का क्या उदाहरण है, किसी को पता है? बताइए गौरव। मैम अदरक। अदरक, ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अदरक, अदरक क्या है, तना है। माना कि अदरक मिट्टी के नीचे होता है लेकिन अदरक तना है। अब आपको ये बताइए, आपको कैसे पता कि अदरक तना है? अगर आपसे कोई पूछे कि अदरक तो मिट्टी के नीचे होता है और मिट्टी के नीचे तो जड़ वाला भाग है, जैसे कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अदरक एक तना है? किसे पता है एक्सप्लेनेशन? चलिए, उन्हें आप रहने दीजिए, आप ये बताइए, क्या किसी को पता है कि आपने कहा अदरक एक तना है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपको कैसे पता चला अदरक तना है? जीआईसी बरोटीवाल, आप में से किसी को आंसर करना है? मैम मैम क्योंकि हाँ वो कहिए नीचे गौरव। जमीन के नीचे होता है इसलिए। ठीक है, मैम वो जमीन चलिए के मैं नीचे आपको होता है बताती इसलिए। हूँ। ठीक है, चलिए, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है अदरक का। अदरक का अगर आपने देखा होगा कुछ इसी प्रकार से अदरक होता है, आप किसी भी प्रकार का शेप बना लीजिए। हमें कैसे पता चला कि अदरक एक तना है? क्योंकि हमने कहा अदरक में क्या होते हैं, इस प्रकार से आपने देखे हैं,
लाइनिंग, क्या होते हैं ये? नोड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? नोड होता है। नोड का मतलब क्या हुआ? नोड का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं इस तने में कहूँ, क्या इस तने में आप बता सकते हैं कहाँ पे नोड होगा? क्या आपको पता है? हैंड रेस कीजिए। जीआईसी मासी, जीआईसी बरोटीवाल। हमने कहा जो तना होता है, ये आप जानते हैं, ये तना है, ठीक है। तने से आपने कहा कि एक शाखा निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है? एक पत्ती लगी हुई है। तने के जिस भाग से क्या निकलती है? शाखा निकल रही है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, ये है, उस भाग को हम कहते हैं नोड, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये तना है, ये तना है, और तने से यहाँ से क्या निकल रही है? पत्ती निकल रही है, फिर ये ऊपर तना है। तो ये जो भाग है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं नोड। इसी प्रकार के जो नोड हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे अदरक में पाए जाते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछे कि आपको कैसे पता, आप कैसे कह सकते हैं कि अदरक एक तना है, तो आप कहेंगे अदरक में क्या पाई जाती है? नोड पाई जाती है, क्योंकि नोड किसका कैरेक्टर है, किसका गुण है? आपने कहा तने का। नोड कहाँ पे पाई जाती है? तने में पाई जाती है, इसीलिए हमने कहा अदरक क्या है? एक तना है। अब यदि मैं आपसे पूछूं आलू, आलू क्या है? कोई मुझे बताएगा आलू तना है या जड़ है? जीआईसी बरोटीवाल, आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए बच्चे माइक लेके आइए, बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 7th। 7th क्लास के हैं। चलिए, फिर तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा। बच्चे क्या नाम है आपका? हाँ कहिए। My name is Kanishk. My name कनिष्क, is ओके Kanishk कनिष्क, Rathore. ओके कनिष्क। गुड मॉर्निंग कनिष्क। Good morning, ma'am. ठीक है कनिष्क, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आलू है, जो पोटैटो है, वो एक तना है या जड़ है? यानी कि स्टेम है या रूट है, क्या है? Root. Jad. Jad. रूट है, ठीक है। Root. रूट, रूट है। कितने बच्चों को लगता है कि जो आलू है वो रूट है? जीआईसी बरोटीवाल, Sir, Tana hai. Ma'am, हैंड रेज Tana hai. कीजिए। Tana. तना है, ठीक है। तना है, आपका आंसर Ma'am, सही है। Tana hai. तना Stem. है। Tana hai. आप कैसे कहेंगे कि आलू एक तना है? क्योंकि आलू मिट्टी के नीचे होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आलू तना है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किसी को पता है रीजन कि आलू क्यों तना है? क्योंकि वो तो मिट्टी के नीचे उगता है। कितने बच्चों को पता है? जीआईसी मासी, जीआईसी बरोटीवाल, जिन भी बच्चों को पता है आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए। जीआईसी मासी, किसी को पता है कि आलू तना क्यों है? जैसे अदरक में हमने कहा नोड पाई जा रही है, तो आलू में ऐसा क्या पाया जा रहा है जिससे हम उसे स्टेम कह रहे हैं? ठीक है गौरव, माइक लीजिए अपना। कनिष्क आप बैठिए बच्चे। मैम आलू पे भी जड़ होते हैं मैम, इसलिए। देखिए आलू में होता क्या है, आपने आलू देखा होगा, सभी ने अपने घरों में आलू देखा है। और जब हम आलू को ज्यादा दिन तक रख लेते हैं तो आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्या निकलने लगती है? एक बर्ड कली सी निकलने लगती है, जो येलोइश होती है, येलोइश, येलो एंड व्हाइटिश होती है। पूरा पीला नहीं होगा, पूरा व्हाइट नहीं होता है। कुछ आपने देखे हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि आलू की आंख निकल रही है, हमारे घरों में कहते हैं। जैसे आलू को काफी दिन हो गए हैं तो उसमें से कुछ येलो एंड व्हाइटिश जो छोटे छोटे से जो ब्रांचेस है वो निकलने लगती हैं, कुछ इसी प्रकार से। देखें आप सभी ने, कितने बच्चों ने देखा है? किसने देखा है जब हम कहते हैं आलू की आंख निकल रही है? जीआईसी मासी में जीआईसी बरोटीवाल, आप में से किसी बच्चे ने देखा है? इसे हम कहते हैं बर्ड। ये जो निकलती है इसे हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। जो बर्ड होती है, बर्ड यानी कि कली। बर्ड और कली कहाँ से निकलती है? तने से निकलती है। जैसे कि हमने कहा कि जैसे वो स्टेम है हमारा, स्टेम में जो छोटी सी जो कली निकलती है, आप कहते हैं कि इसमें कली निकल रही है। जैसे कली लगाना या कलम लगाना आपने सुना होगा। जो तना है, हमने कहा जहां से कली निकल रही है उसे तो हम कह रहे हैं नोड, ठीक है। हमने कहा, जैसे हमने कहा ये तना है और यहाँ से छोटी सी कली निकल रही है, इस प्रकार से ये पूरा तना आ गया, ये छोटी सी कली निकल रही। ये जो स्थान है इसे तो हमने कहा नोड, और ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है इसे हम कहते हैं कली, या इसे बर्ड कहते हैं। क्योंकि हमने कहा बर्ड भी क्या है, यहाँ पे तने का लक्षण है, इसीलिए हम आलू को क्या कहेंगे? एक तना कहेंगे, क्योंकि आलू में क्या पाई जा रही है? बर्ड पाई जा रही है। अदरक में क्या पाया जा रहा है? नोड पाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना?
तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो पौधा है, पौधे के हम अलग अलग भाग को खाते हैं। किसी पौधे के हम जड़ को खाएंगे, किसी की तने को खाते हैं, किसी की पत्ती को खाते हैं, किसी के फल और किसी के फूल को भी खाते हैं। तो आप इतना समझ रहे हैं कि प्लांट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लाभदायक है, क्योंकि पौधे के हर भाग को आप खा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि एक पौधे के आप सारे भागों को खा देंगे। अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनके जो कैरेक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग गुण उनमें पाए जाएंगे। कोई जैसे पौधा है तो उसके आप जड़ को खा रहे हैं लेकिन उसकी पत्ती को नहीं खा रहे हैं, किसी की पत्ती को खा रहे हैं लेकिन उसकी जड़ को नहीं खा रहे, किसी के फल को खा रहे हैं तो फूल को नहीं खा रहे हैं। तो अलग अलग पौधे की क्या होती है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आपको समझना है पौधे कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, और अलग अलग प्रकार के पौधों की अलग अलग क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, अलग अलग गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमें बताया गया है यहाँ पर a variety of plants are seen everywhere. Some of them are small or tall with thick stem in or tender stem and with different types of colors of leaf, flower and fruit. But all these plants have the same common parts, which is root, stem, leaf, bud, flowers and fruit. Though they may be different in color, size and or shape. क्या आपको बताया गया है? हमने कहा तरह तरह के पौधे हर जगह देखने को मिलते हैं। अब हमने कहा ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 10 प्रकार के पौधे हैं या 15 प्रकार के पौधे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप देखेंगे आपके पास जितने भी आप अपने आसपास अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ छोटे होंगे, ठीक है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे आपने कहा कुछ घास भी होती है, कुछ पौधे भी होते हैं, कुछ पेड़ भी आपके पास आते हैं। तो आपने कहा उनमें से कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे या तने वाले होते हैं, तो कुछ कोमल तने वाले होते हैं। जैसे कि हमने कहा बरगद का पेड़, उसका जो स्टेम है कितना थिक होता है। और अगर मैं कहूँ कि आपने पुदीना देखा है, मिंट सभी ने देखा है, पुदीना का तना देखा है सबने, कितना कोमल होता है, कितना छोटा होता है। आपने कहा तनों में अलग अलग वैरायटी होती है और पत्तियों, फूलों और फलों के विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ होते हैं। आपने देखा होगा फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। आपने देखा है जो पत्तियां होती हैं वो येलो कलर की भी होती हैं, ब्राउन कलर की भी होती हैं, पिंक कलर की भी होती हैं, ग्रीन तो हम सभी ने देखी है। तो पत्तियां भी अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, फूल भी अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग आप शेप के या स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी पौधों में एक सामान्य भाग होते हैं। आप कहेंगे कि इनमें वैरायटी भी है, अलग अलग कलर पाए जा रहे हैं फूल या फलों के या फिर पत्तियों के, इनके तनों में भी अलग अलग आपको जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन इनमें समानता क्या है, आपने कहा इन सभी में जड़ भी पाई जाएगी, तना भी पाया जाएगा, पत्ती भी पाई जाएगी, कलियां, फूल और फल पाए जाएंगे। ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, सामान्य लक्षण है सभी पौधों का। हालांकि वे रंग आकार में क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। इस स्लाइड में हमने क्या समझा, हमने समझा कि प्लांट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं और उनमें समानता भी पाई जाती है। विभिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है वो भी आपको नोट करना है, और समानता किस प्रकार से पाई जाती है वो भी आपको नोट करना है। एक बार इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ाया उसे आप सभी बच्चे रीड करेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। सबसे पहले समझेंगे वर्गीकरण क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि पौधों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है, या फिर हम पौधों का वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं। ये सभी चीजें एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। आपको जो हमने बेसिक सी चीजें समझी हैं प्लांट के बारे में वो आप लोग एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।